Hi everyone, welcome back to Careers with CB. Today's episode is very special because we have a very special guest, and this is our first time recording in our studio. So, welcome to Careers with CB, where we talk about careers, people, and how they did it, and how you can too. तो आज के गेस्ट है निर्मल and I don't think I have lines to actually introduce Nirmal, so I'll let Nirmal introduce himself. Hi Nirmal. Hello, Chaitanya. Thank you for having the wonderful show, and I hope this the first session of your physical will go amazing. So basically, I'm coming from the AI and cybersecurity domain, and as entrepreneur, I have worked around 7-8 years in the field of entrepreneurship. So today, we will guide you mainly in AI, cybersecurity, career, and entrepreneurship. That's our main core highlights. So over to you, Chaitanya. So Nirmal is being very humble right now. So for more context, Nirmal is just 26 years old and he's been an entrepreneur for the last 7 years. So his story is pretty interesting and inspiring for me, and I would love that the audience hears it as well. तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं निर्मल. निर्मल कम्स फ्रॉम बड़ौदा एंड अगर हम रिवाइंड करें तो जो निर्मल अभी +2 के एग्ज़ाम लिख रहा है और साइंस स्ट्रीम में है, तो वो क्या सोच रहा है और साइबर सिक्योरिटी और एआई कैसे आया उसके लाइफ में? मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ. मैंने चूज़ नहीं किया था कि मैं साइंस लूँगा. मैंने कॉमर्स का फॉर्म भर दिया था, फिलअप कर दिया था एंड आई हैव पेड द फीस ऑल्सो. बट मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि आई हैव गॉट अराउंड 79% इन 10th और हमारे यहाँ रूल था कि अबाउ 70 जो भी आते हैं वो साइंस ही लेते हैं. तो मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि अब भी साइंस ले लेते हैं. और द लकीएस्ट पार्ट इज़ मैं मैथ्स में सबसे ज़्यादा बुरा था. और बाय मिस्टेक आई हैव सिलेक्टेड ए ग्रुप इन 11th एंड 12th. व्हाट इज ए ग्रुप? इट्स अ मैथ्स ग्रुप. आई डोंट रिमेंबर कि मैंने ए और बी का डिफरेंस उस टाइम पे मेरे को पता नहीं था. ओके. और बाय चांस मेरा आगे वाला बंदा ए ग्रुप सिलेक्ट कर रहा था. ठीक सो आई है. सिलेक्टेड ए ग्रुप. ठीक है. फिर 11th 12th टोटल 4 सेमेस्टर, 4 डिफरेंट मैथ्स. जैसे 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 करके मैंने मैथ्स ख़त्म किया. हाँ. और उसके बाद मेरे कंप्यूटर ने टीचर ने बोला कि आने वाला डिमांड कंप्यूटर और आईटी का है. और उन्होंने मुझे 2 कॉलेज सिलेक्ट करके बोला कि ये 2 कॉलेज में आप एडमिशन ले लेना. और मैं जैसे उस 2 कॉलेज में दोनों जगह मैंने अप्लाई किया, दोनों जगह मेरा एडमिशन हो गया. नियर बाय कॉलेज में मैंने एडमिशन ले लिया. फिर फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने देखा, फर्स्ट सेमेस्टर में सेम 1, सेम 2, सेम 3 और सेम 4 देयर आर 4 डिफरेंट मैथ्स. There are 4 different types of mathematics. मैथमेटिक्स. Oh. मुझे उससे पीछा छुड़ाना था, वो मेरी ज़िंदगी में सामने से आ रहा था. इन सेकंड सेमेस्टर मैंने अपना एक रूल चेंज किया कि मैथ्स बुरा नहीं है, मैथ्स मेरे को आता नहीं है, अभी मेरे को सीखना है प्रॉपर वे से. अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं आती है, आप अपने माइंडसेट से निकाल दीजिए कि वो चीज़ अच्छी या बुरी नहीं है. आपको उसको देखने का नज़रिया, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन चेंज करना है. तो मैंने सेकंड सेमेस्टर से मेरा पूरा थॉट प्रोसेस मैथ्स के बारे में चेंज किया एंड आई एम द टॉपर इन मैथ्स इन 3rd एंड 4th सेमेस्टर. तो कहीं न कहीं मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो आपकी लाइफ़ की जर्नी है, उसमें बहुत सारे पिलर्स रहते हैं. फ्रॉम माई कंप्यूटर टीचर टू माई ऑल द टीचर, बहुत सारे लोगों ने मेरी जर्नी को बहुत आसान किया है. और धीरे-धीरे करते मैंने 5th सेमेस्टर, 6th, 7th, 8th सेमेस्टर, टोटल 4 सेमेस्टर में मैंने 8 इंटर्नशिप की है. और 8 इंटर्नशिप के अंदर फर्स्ट इंटर्नशिप जो मेरी थी, वो थी नॉर्मल ऑफिस बॉय टाइप इंटर्नशिप, जहाँ पे हमें ऑफिस का वर्क स्ट्रक्चर सीखना होता है एंड दैट्स इन अकाउंट्स. तो मेरे जो पहले जो बोल सकते हैं कि कॉर्पोरेट टीचर दिशा मैम करके थे, उन्होंने मुझे 50 पेज के प्रिंट आउट देने के लिए नीचे भेजा और उसको मुझे पंचिंग करना था. बाय मिस्टेक मैंने वो पंचिंग थोड़ा आगे से कर दिया, जो प्रॉपर जो मिडल में पंचिंग नहीं होता था वो नहीं किया. तो उन्होंने मुझे फिर से पंचिंग करवाया और उस टाइम पे लाइट बंद थी, हमारा ऑफिस 9th माले पर था. मैं 9th माला उतरा, चढ़ा, फिर से मैंने पंचिंग किया. उस टाइम पे उन्होंने मुझे ऐसा बोला था कि आप जो भी काम करो, छोटे से छोटा काम करो, उसको आप प्रॉपर वे से करोगे तभी आप जीत पाओगे. तो ये मेरी जर्नी थी. मैंने बहुत सारी इंटर्नशिप की और लास्ट इंटर्नशिप में आई हैव डन इंटर्नशिप विद द चीफ मार्केटिंग ऑफिसर. सो स्टार्टिंग विद द ऑफिस बॉय टाइप और लास्ट में मैं मार्केटिंग ऑफिसर के साथ में इंटर्नशिप की. तो कंपनी के जो फ्लोज़ है, एंटरप्रेन्योरशिप के जो फोज़ जो मुझे दिख रहे थे, वो सारे मैंने क्लियर किए. और कहीं न कहीं ये 8 स्टेप से मैं गुज़रा. उसके बाद मैंने कहीं कहीं जॉब नहीं की, बिकॉज़ ये 8 इंटर्नशिप भी मेरे लिए इतना बड़ा लर्निंग पीरियड हो चुका था. इसके लिए दैट्स व्हाई वो 8 इंटर्नशिप खत्म करने के बाद 2022 में चैटजीपीटी आया
इन द चैट जीपीटी पार्ट मेरी कंपनी ऑलरेडी मैंने 2020 में स्टार्ट कर दी थी 2020। तो कॉलेज शुरू खत्म होने से पहले ही आपने अपनी कंपनी यस, माय कॉलेज 2021 में ख़त्म हुआ और Okay. उससे पहले 2020 में अगस्त 15 अगस्त इज़ सो लकी डेट फॉर मी। 15 अगस्त 2020 मैंने मेरी कंपनी स्टार्ट की थी और उस टाइम पे हमारे पास टोटल 7 इंटर्न और 2 एम्प्लॉय और मैं, यानी टोटल 10 लोग थे। पहली मीटिंग हमारी 15 अगस्त को मैंने स्टार्ट किया था अराउंड 10 AM के आसपास। वो मीटिंग मेरे जैसे ख़त्म हुई, धीरे धीरे करते करते हमने बहुत सारे ऑर्डर्स। पहला कस्टमर, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज चैतन्या, हार्ड टू फाइंड द फर्स्ट कस्टमर। मेरा पहला कस्टमर आज भी मेरा कस्टमर है, ही इज़ फ्रॉम कलकत्ता। ओके। सो 6 साल हो गए, पहला बिलिंग भी उसका हुआ था, आज भी उसका बिलिंग एवरी ईयर हो रहा है। तो कहीं न कहीं जो फर्स्ट कस्टमर फाइंड करना होता है, वो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर आपने फर्स्ट कस्टमर रिटेन कर दिए, पहले 10 कस्टमर ही आपको बहुत सारे कुछ चीज़ें सिखाते हैं कि आपको कैसे कस्टमर को डील करना है, आपको आपकी फ़नल कैसे बनाए, आपको वैल्यू कैसे देनी है, सर्विस कैसे देनी है, वो आपको पहला कस्टमर, पहले 10 कस्टमर अच्छे से सिखाते हैं। तो आई एम लकी टू हैव द ऑल कस्टमर इन माय लाइफ़। तो ऐसे करते 2020 में जर्नी स्टार्ट हुई। फिर 2022 में आई हैव कन्वर्टेड माय कंपनी इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। Then we have entered in the two field, AI and cyber security. Currently we are working in AI and cyber both. I will heading the AI department and another 7 people are differently have in cyber security. Okay. So they currently we are having the AI and cyber security mainly in our company. तो इस पूरे डिस्कशन से व्हाट आई रियलाइज वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटर्नशिप्स। Yes. तो कोई भी कॉलेज स्टूडेंट है तो आप एक डिग्री करते हो तो वो डिग्री हमेशा एक पीस ऑफ पेपर रहेगी अंटिल आप एक्चुअली काम करना सीखोगे। और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। यू स्टार्टेड फ्रॉम अ ऑफिस बॉय एंड वेंट ऑन टू वर्किंग विद द CMO, पूरा अलग अलग बिजनेस प्रोसेस सीखा टू देन लॉन्चिंग योर कंपनी। But again, Nirmal, we come back to that question कि how was it launching your own company? और ये अगर हम साइबर सिक्योरिटी और AI के बारे में बात करते हैं, ये दोनों इतने बड़े बज़वर्ड्स हैं कि स्पेशली हमारी जनरेशन गोज़ फॉर जॉब्स, राइट? और वो बहुत ल्यूक्रेटिव फील्ड है दोनों। तो कॉलेज ग्रेजुएट करने से भी पहले कैसे स्टार्ट करा अपना कंपनी? जैसे जैसे इंटर्नशिप एंड मैं कॉलेज का एक मेरा रूटीन बताता हूँ आप लोगों को। पहले उस टाइम से स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग आई वेकअप अराउंड 6 और उसके बाद मैं कॉलेज जाता था और अराउंड 4 PM आई कम बैक फ्रॉम द कॉलेज। उसके बाद स्टार्टिंग विथ 5 PM टू 8-9 PM मैं अलग अलग जगह पे इंटर्नशिप करता था। 3 घंटा आई डू इंटर्नशिप एंड पार्ट टाइम टाइम, तो मैं 3 घंटा तो तकरीबन हर जगह पे इंटर्नशिप की है मैंने। तो उस इंटर्नशिप के टाइम पे मुझे खुद सीख गया था कि टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर करियर। ऐसा नहीं कि इंटर्नशिप करने के बाद आई हैव अचीव्ड द गुड मार्क इन कॉलेज। मेरा टाइम मैनेजमेंट, मेरा अटेंडेंस, सब कुछ, माई अटेंडेंस इज ऑल्सो 85% अबव, बिकॉज वो मैनेजमेंट में जानता था कि मुझे कैसे मैनेजमेंट करना है। अगर आपने वो मैनेजमेंट सीख लिया, टाइम का मैनेजमेंट सीख लिया, तो आप बाकी सारा काम आपका ईजी हो जाएगा। इंटर्नशिप से पहले मैंने टाइम मैनेजमेंट किया और इंटर्नशिप के बाद मैंने टाइम और फाइनेंस मैनेजमेंट दोनों किया। कोई भी कंपनी होती है, इसके 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर पॉइंट आपको समझना बहुत मैंडेटरी है। 1 इज़ फाइनेंस, सेकंड इज़ लीगल एंड थर्ड इज़ सेल्स एंड मार्केटिंग। लीगल के लीगल के अंदर मैं HR को भी इंक्लूड कर देता हूँ। ऑल पीपल टास्क विल कम इन द लीगल पार्ट ओनली। सो ये 3 डिपार्टमेंट मैंने इनिशियल लेवल पे सबसे पहले मैंने फाइनेंस और टाइम मैनेजमेंट वाला पार्ट क्लियर कर दिया। देन आई हैव वर्क इट आउट विद HR के HR पॉलिसीज और ये सब को कैसे हायरिंग कैसे स्मूथ कर पाए। उसके बाद देन आई एम वर्किंग इन मार्केटिंग एंड सेल्स। ये 3 मेर कोर फंडामेंटल है जिसके ऊपर आप काम करोगे तो आपकी कंपनी और आप खुद इंडिविजुअली बहुत ग्रो हो पाओगे। तो इस तीनों पे मैंने काम किया और इंटर्नशिप ना होती तो मेरी कंपनी ना होती, दैट्स फॉर श्योर। बिकॉज इंटर्नशिप ने जो मुझे सिखाया है दैट इज़ फंडामेंटल और बेसिक, जो कोर है, जो मुझे कहीं और नहीं सिखा पाते। और मैंने 3 महीने और 6 महीने की जो इंटर्नशिप डिफरेंट कंपनी में की, उससे मैं बहुत सारे रेवेन्यू मॉडल, बिजनेस मॉडल और बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाया। अगर मैं एक ही जगह पे 2 साल इंटर्नशिप करता तो अभी मैं कुछ नहीं सीख पाता। सो कहीं ना कहीं जो आपका अगर कॉलेज का टाइम है तो आई विल से वन थिंग, आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करिए, लाइव स्किल्स के ऊपर काम करिए। अगर आपको स्किल्स इज न्यू करेंसी, AI स्किल्स, कोई भी स्किल्स हो, स्किल इज अ न्यू करेंसी। और स्किल
करेंसी के साथ अगर आपके पास नेटवर्क जुड़ गया ना, स्किल प्लस नेटवर्क, आपके पास फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो वर्क ऑन स्किल्स, मैंने इनिशियल लेवल पर स्किल्स के साथ काम किया। देन आई हैव वर्कड ऑन नेटवर्क्स, नेटवर्क कैसे बढ़ा सकते हैं, अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारे जगह पे मैंने ट्रैवलिंग किया और जनरली पिछले 5 साल में आप एक समझ लीजिए कि 1 साल 20% टू 25% मैंने ट्रैवलिंग पे ही मेरा टाइम गया। और ट्रैवलिंग से क्या होता है, जब आप भ्रमण करते हो ना, तो आपका भ्रम दूर होता है। जब भ्रमण से भ्रम दूर। भ्रमण से भ्रम दूर होता है। तो जितना आप भ्रमण करोगे ना, क्योंकि आप एक छोटे से टाउन से आते हो, तो आपके लिए 1 सीआर बहुत बड़ा होता है। अगर आप 10 सीआर वाले बंदों को नहीं मिलोगे ना, तो 1 सीआर आपको बड़ा ही लगेगा। Correct. आप 10 सीआर का रेवेन्यू अचीव कर दिए, उसके बाद आप 100 सीआर वाले बंदे को मिलोगे, तो भ्रमण से भ्रम दूर होता है। और जितना ज़्यादा भ्रमण करोगे, आपके लिए बहुत अच्छा है। और ट्रैवलिंग से बहुत अच्छी चीज़ सीख सकते हो। लेट्स से मैं आपके ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि मैं अगर आपके घर पे आ रहा हूँ, तो मेरी जो ब्रश करने की स्टाइल है, वो मेरे घर पे और आपके घर पे आने के बाद बदल जाएगी। हाउ आई डू ब्रशिंग एट माई होम एंड हाउ आई डू ब्रशिंग एट योर होम, इट विल बी डिफरेंट। तो कहीं ना कहीं जब आप बाहर जाते हो, तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली देखते हो Correct. कि आपके अंदर क्या अपग्रेड करना है। Correct. वो अपग्रेडेशन और कॉन्शियसनेस पार्ट हो गया, तो आपका काम हो गया। करेक्ट। तो मतलब कोई भी स्टूडेंट है तो उसको किताबों से बाहर बोथ थ्रू इंटर्नशिप्स एंड ट्रैवलिंग जितना एक्सपोजर आप ले सकते हो वो ले। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम सब एक टियर 1 कॉलेज से जाके ही ये सब कर सकते हैं। यू डिड नॉट ऑल्सो गो टू अ टियर 1 कॉलेज, राइट? यस। तो बट फिर भी आज अपना कंपनी खोलना एंड एम्प्लॉइंग पीपल, स्टार्टिंग विद 10 people, and now what employee size do you have? We have around 22 people of Around employees, 22 and people. we have made AI warriors and cyber warriors in company. So we Right. are using agent a lot, and we are modifying our processes with the help of AI. So we do employment, but now the industry is moving towards AI and cybersecurity both. So we need to be kept up with that agents and Correct. tools. तो लेट्स टॉक अबाउट योर कंपनी इन मोर डिटेल। तो अभी हमें पता लगा कि हाउ डिड इट कम इनटू एग्जिस्टेंस, बट लेट्स टॉक मोर अपॉन कि व्हाट डज एनएमआर डू और व्हाट डज अ डे इन योर लाइफ लुक लाइक। ओके, सो फर्स्ट मैं बताना चाहता हूँ कि एनएमआर नाम कहाँ से आया। हाँ। तो मैं बहुत आई हैव सिलेक्टेड अराउंड 1000 नेम। देयर इज नो चैट जीपीटी इन 2020, सो मैंने लिखा था 100-150 नाम लिखे, पर मेरे को कोई भी नाम मिला नहीं। और देयर इज मैंडेटरी टू डू ट्रेडमार्क एंड बिजनेस रजिस्ट्रेशन विद द नेम। करेक्ट। तो मेरे एक मेंटर ने बोला कि आप अपने आप को एक खुद ब्रांड बनाओ, खुद अपने आप को पर्सनल ब्रांड बनाओ। तो मेरा फुल नेम है निर्मल महेश भाई रबारी, तो मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म कर दिया, दैट इज एनएमआर। सो द नेम कम फ्रॉम दिस कि आपको अगर कुछ भी नहीं पता चल रहा है ना, आपकी खुद की पर्सनल ब्रांड को ही आप ब्रांड बना दो, आपका खुद काम ब्रांड बन जाओ। खुद ब्रांड बन जाओ। सो दिस नेम कम्स फ्रॉम देयर। और इनिशियल लेवल पे वी जस्ट डू वेब डेवलपमेंट, जहाँ पे मैंने कॉलेज में 2-3 प्रोजेक्ट किए थे वेब डेवलपमेंट के, तो उसी प्रोजेक्ट से मैंने स्टार्ट किया। फ्रीलांसर, फाइवर और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से आपको इजीली इंटरनेशनल और इंडियन के कस्टमर जिसके भी पास रिक्वायरमेंट हो मिल सकते हैं। तो उस प्लेटफॉर्म से मैंने ट्राई किया। और इनिशियल लेवल पे मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, जब भी आप एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप स्टार्ट करो, इनिशियल लेवल पे आपके इनर सर्कल का सपोर्ट मत लो। जितना आप बाहर से सीखोगे वो आपके लिए बहुत बेटर है। फर्स्ट 10 कस्टमर, मैं गुजरात से हूँ, मेरे पहले 10 कस्टमर गुजरात से नहीं थे, ऑल आर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ गुजरात। उन्होंने जो मुझे सिखाया है वो अभी मेरे को बहुत बेनिफिशियल है। और नाउ उनका जो रेफरेंस आता है, जैसे मेरे फर्स्ट कस्टमर जो कोलकाता से है, उनके जो रिलेटिव गुजरात में है, जो उनका जो अभी रेफरेंस आता है, तो नाउ माई इनर सर्कल में बहुत स्ट्रांग हो गया। अभी मेरा रेफरेंस और रिपीटेशन से सबसे ज़्यादा काम चलता है। तो फर्स्ट कस्टमर्स शुड नॉट बी फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली बाहर से। यस, वरना आप ग्रो नहीं कर पाओगे, मेरे को ऐसा लगता है। आई डोंट नो, बट मेरे को ऐसा लगता है कि आप बाहर के लोग आपको ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे। इनर के लोग आपको क्वेश्चंस भी ज़्यादा करेंगे, ट्रस्ट भी नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप बाहर के, इसको मैं बोलता हूँ कि आपका सर्कल, उसके बाद आपका इनर सर्कल और एक आपका आउटर सर्कल। आउटर सर्कल से अगर आपको फ्लो इनर सर्कल में आ रहा है तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे। और उसके बाद अगर आपका इनर सर्कल थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया तो इनर सर्कल तो आउटर सर्कल में फ्लो करेगा ही, और इनर सर्कल स्ट्रेंथ हो गया तो आउटर में तो आपके पास सब अपॉर्चुनिटी बढ़ती ही जाएगी। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई बिजनेस। और
मैंने बहुत सारे लोगों के साथ बात करके ये एक चीज़ सीखा है कि आपको ट्रस्ट किसके ऊपर करना है। आपको अपने लाइफ को इस तरीके से ढालना है कि आप सामने वाले बंदे को और सामने वाले कस्टमर को चूज़ करो। ओके। देन यू हैव द फ्रीडम। अदरवाइज़ कस्टमर आपको, आपके पास 100 कस्टमर है, उसमें से आप एक को चूज़ करना हो तो उस किस आइडियल कस्टमर को चूज़ करोगे? अगर ये आपने समझ लिया, तो आपका काम हो गया। सो एज अ एंटरप्रेन्योर यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट कि आप किस कस्टमर को चूज़ कर रहे हो। बल्कि स्टार्टिंग में मैं यही ट्रेंड देखती हूँ कि लोग कस्टमर्स कैप्चर करने के पीछे भागते हैं रादर देन क्वालिटी। बट आई थिंक देयर आर वेरी फ्यू पीपल लाइक यू जो अदरवाइज सोचते हैं। क्वालिटी पीपल गिव यू क्वालिटी रेफरेंस। जो बंदा आपके पास अच्छा काम करके जाएगा वो अच्छा बंदा, जो बड़ा बंदा है वो अच्छे से रेफरेंस भी देगा। इनिशियल 5-10 क्लाइंट जो होते हैं वो अगर स्ट्रांग रहेंगे, उनकी प्रोडक्ट मार्केट में जाएगी तो आप खुद स्ट्रांग बन जाओगे। करेक्ट। इसके लिए मैं, जो भी स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर आगे बनना चाहता है, मैं उनको एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप आपके कस्टमर के ऊपर फोकस करिए, आप आपके खुद के विज़न के ऊपर फोकस करिए। आप आने वाले 5 साल तक कहाँ जाओगे, किस पोजीशन पे अपने आप को देख रहे हो, वो सारा कुछ फंडामेंटल बेसिक क्लियर करने के बाद ही कंपनी स्टार्ट करो। बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप ग्लैमरस दिखता है पर है नहीं। इनिशियल 5 साल में आपको बहुत स्लीपलेस नाइट देखनी पड़ेगी, रेस्टलेस संडेज देखने पड़ेंगे। कभी ऐसा भी हो सकता है कि जीरो बैलेंस भी हो जाए, तो वो जीरो बैलेंस भी आपको देखना पड़ेगा। ये 3 चीज़ इनिशियल 5 लेवल में बहुत ज़्यादा होती है। और जो भी स्टार्टअप के इनिशियल 5 साल के जो इम्पोर्टेंस लेयर है, उसमें पता चल जाता है कि ये स्टार्टअप आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर ये 5 साल आपने अच्छे से सर्वाइव कर लिया, अच्छे से सब कुछ प्रोसेसेस, एसओपीस, एसओडब्ल्यू सब सीख लिए, तो आपका काम ईज़ी हो जाएगा। ये इनिशियल आपने बहुत सारे जगह देखा होगा कि ओनली 10% स्टार्टअप विल सर्वाइव आफ्टर Correct. 3-5 ईयर्स। करेक्ट। ये बेसिक फंडामेंटल रूल्स के अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपका स्टार्टअप नहीं ही बनेगा। क्योंकि इनिशियल लेवल के आपका विज़न क्लियर नहीं है और आपकी कंपनी का विज़न भी क्लियर नहीं है, और वो दोनों आपके मैचिंग नहीं होगा। मेरी कंपनी का विज़न और मेरा खुद का विज़न दोनों मैच नहीं होगा ना, तो मेरी कंपनी भी नहीं बनेगी, मैं भी नहीं बनूँगा। पर इसका एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी है जिसको मैं कहती हूँ एनालिसिस पैरालिसिस, कि ज़्यादा सोचते हो तो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो। तो उस पे क्या बोलोगे आप? इनिशियल लेवल पे आपको बहुत ओवरथिंक करना पड़ेगा, ओवर प्लानिंग हो जाएगा। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि डील छूट जाए, क्योंकि आपने टाइम ओवरथिंकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया ओवरथिंकिंग में। तो मैं क्या करता हूँ कि सबको मैं फेज़ वाइज़ बना देता हूँ। मेरी कंपनी का विज़न 2035 का है, उसका फेज़ 1 2027 में कैसे होगा, दैट इज़ माय प्लान। करेक्ट। मैं 2035 का विज़न खाली मैंने लिख के रखा है, बट 2027 में फेज़ 1 में मेरे को कितना करना है, करेक्ट। दैट्स माय प्लान। मेरे Correct. दिन के अगर 30 टास्क है, उसके अंदर प्रायोरिटी टास्क 5 जो मुझे कंप्लीट करने ही है, एनी चांस दैट आई विल मोर फोकस। बाकी के 25 तो कल भी हो सकते हैं। करेक्ट। तो प्रायोरिटी वाइज आपको सेट करना पड़ेगा। और ओवरथिंकिंग सबको होता है। ओवरथिंकिंग की जड़ हम खुद है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा रिसर्च, और एवरीवन इज इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड। करेक्ट। सबके पास इंफॉर्मेशन है, आप कहीं पे भी किसी को कुछ भी पूछ लो ना, सब एडवाइस देने के लिए रेडी है, पर एग्जीक्यूशन जिसके पास है वो किंग है। एग्जीक्यूशन कर दिया तो आप बन जाओगे किंग। तो कहीं ना कहीं मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि आप उसको फेज वाइज डिवाइड करो, अच्छे से प्रॉपर क्लैरिटी के साथ। एक बार क्लैरिटी मिल जाए तो तुरंत एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट कर दो। एवरीवन इज मोर फोकसिंग ऑन कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिले, नहीं। करेक्ट। क्लैरिटी, एग्जीक्यूशन और कंसिस्टेंसी, ये तीनों आप साथ में लेके चलोगे तो आपके लिए बहुत बेटर है। सो दैट्स माय मोर फोकस टुवर्ड्स। और मैं अभी विद द हेल्प ऑफ एआई, चेतन, आई वांट टू टेल यू वन थिंग। पहले हमको जो चीज़ बनाने में 30 दिन लगता था, वो अभी 1 दिन में हो जाता है। पहले जो चीज़ हमको बनाने में 1 दिन लगती थी, वो अभी 1 आवर में हो जाती है। तो अभी आपको इन्फॉर्मेशन ओवरथिंक की कोई बात ही नहीं है, एग्जीक्यूशन डायरेक्ट कर दो। लेट्स से आपको कोई सॉफ्टवेयर वेबसाइट बनाना के लिए है, तो एआई है। हाँ, आपको अगर वेबसाइट सॉफ्टवेयर कुछ भी बनाना है, डायरेक्टली एमवीपी रेडी करो, एआई टूल को बोलो, वो तुरंत 1 आवर में पूरा बना के रेडी कर देगा। नाउअडेज द किंग इज जो फास्ट एग्जीक्यूट करेगा और स्पीड में एग्जीक्यूट करेगा, करेक्ट। वो बन जाएगा राजा। अब जो सब्जेक्ट एआई पे शिफ्ट हुआ है, तो जो एक स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, तो व्हाट डू यू थिंक एआई के वजह से कौन से टॉप 5 जॉब्स रहेंगे टेक में? मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ, जॉब तो सारे रहेंगे, पर हर फील्ड में एक नया स्कोप मुझे अभी दिख रहा है, वो है एआई ऑपरेटर। ओके।
लेट्स से कोई भी बंदा फाइनेंस की फील्ड में है या टेक्निकल फील्ड में है, अगर वो एआई को ऑपरेट करना उसकी फील्ड में जानता है, उसके डिपार्टमेंट में जानता है, वो रहेगा। तो आने वाले 2023 तक मैं देख रहा हूँ कि एआई ऑपरेटर की डिमांड इन एवरी फील्ड, इन एवरी डिपार्टमेंट वो ज़्यादा बढ़ेगी। तो आप एआई टूल्स को कैसे अपने लिए सीख सकते हो और उससे आप लोगों का काम कैसे ईज़ी कर सकते हो, वो नेक्स्ट फ्यूचर है। और चैतन्य, मैं बताना चाहता हूँ कि एआई का यूज़ जो लोग कर रहे हैं ना, वो 0 to 80% एआई आपको आउटपुट दे देता है, पर Correct. 80 to 100% आउटपुट देने वाला बंदा एआई ऑपरेटर है। करेक्ट। अगर वो एआई और ऑपरेटर आप उस कंपनी में फिट हो गए तो आपका काम इजी हो जाएगा। लेट्स से मेरे को एक वीडियो बनाना है 30 सेकंड का, वो मैंने एआई से जनरेट करवा दिया, पर उसके अंदर जो पॉलिसिंग का काम है, उसके अंदर प्रॉपर मॉडल का काम है, प्रॉपर विजुअलाइजेशन का काम है, इफेक्ट्स का काम है, अगर वो आपने 80 से 100 बीच की गैप आपने फिलअप कर दी तो आपकी जॉब कहीं नहीं जाएगी इन एवरी फील्ड। और हर फील्ड में एआई का काम है। और मैं एक मिथ आपके माध्यम से दूर करना चाहता हूँ, कोई फील्ड सही या बुरी नहीं होती है। ओके। आप एनालिसिस करिए, आप गूगल में सर्च करना, हर फील्ड में आपको करोड़पति मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको देखना है कि आपको कौन सा फील्ड आपको अच्छा लगता है और उसमें आप कुछ अच्छा काम, क्रिएटिव काम कर सकते हो, उसके बाद आप देखो और उसके अंदर करोड़पति बन जाओ। करेक्ट। तो फील्ड चूज करने में टाइम लो, फिर उसके बाद उसके अंदर कैसे डीप डाउन जाना है, दैट इज कॉल्ड योर विजन एंड योर क्लैरिटी। तो इफ एनीबडी इज स्टार्टिंग, तो ऐसा नहीं है कि जैसे वो इस पॉडकास्ट देख के इन्फ्लुएंस हो जाए कि मुझे एआई में जाना है या साइबर सिक्योरिटी में जाना है या फाइनेंस में जाना है। हर फील्ड के अंदर स्कोप है। उस फील्ड के अंदर आप कितना अच्छा करते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। डेफिनेटली। और 3 फॉर्मेट है कंटेंट के, टेक्स्ट, इमेज एंड वीडियो। एआई जनरेट क्या करता है? ये 3 चीजें जनरेट करता है, टेक्स्ट, इमेज और वीडियो। लिंक, ई बुक, एवरीथिंग आई काउंट इन टेक्स्ट। करेक्ट। तो कहीं कहीं आपको देखना है कि आप टेक्स्ट जनरेट कर सकते हो अच्छा, इमेज अच्छा जनरेट कर सकते हो, वीडियो अच्छा जनरेट कर सकते हो, उसके अंदर आपकी मास्टरी लाइए, तो ये ऑटोमेटिकली आपका मास्टर हो जाएगा। और बहुत सारे प्रॉम्प्ट के फ्रेमवर्क बहुत सारे हैं, रोल कॉन्टेक्स्ट देखे और प्रॉपर आपको आउटपुट क्या चाहिए। एआई को खाली आपको एक चीज़ बतानी है कि आपको आउटपुट क्या चाहिए। एआई को आपने आउटपुट नहीं बताया ना, तो एआई कुछ भी दे देगा। और एआई एक बार फंस गया ना, तो आपको कभी निकाल नहीं पाएगा। लेट्स से हम एक सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन एआई से बनाते हैं, तो अगर एआई को हमने समझाने में गलती कर दी तो हमारी सारी क्रेडिट उड़ जाएगा और लास्ट में हमको 0 आउटपुट मिलेगा। मैं एआई को अच्छी तरीके से भी देखता हूँ और डेंजर वे में भी देखता हूँ। जो बंदा एआई का प्रॉपर यूज नहीं कर पाएगा ना, वो क्रेडिट ही खाएगा, वो डॉलर ही बिगाड़ेगा। आपकी कंपनी में, लेट्स से मेरी कंपनी में एक बंदा है जिसको एआई ऑपरेट करना प्रॉपरली नहीं आता है, उसको मैंने $100 की क्लाउड की दी है क्रेडिट्स। वो कुछ नहीं करेगा, वो क्लाउड की क्रेडिट मेरी $100 की बिगाड़ देगा अगर उसको एआई ऑपरेट से। और आने वाले टाइम पे एक ही चीज़ है, आप एआई से कितना स्पीडली और कितना एक्यूरेट काम निकाल पाओगे। अगर आपने एआई से एक्यूरेट काम निकाल दिया तो आपका काम हो गया। तो आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था, क्योंकि अभी लोग कंपेयर कर रहे हैं ह्यूमन कॉस्टिंग को, कि अगर मैं एआई सब्सक्रिप्शन लेता हूँ तो आई विल सेव इतने लोगों की सैलरी। बट कमिंग टाइम में जो इंसान सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होगा पर जो एआई का कूपन हम यूज़ कर रहे हैं, that person is has a better future. लेट्स से आप मेरी कंपनी में काम कर रहे हो, आप मेरा एआई का यूजर्स क्रेडिट का $1 बचाओगे मेरे, तो मैं आपको हायर करूंगा ही। क्योंकि एवरीवन हैव वन थिंग कि उसका आउटपुट से मतलब है, आप कैसे अच्छा आउटपुट ला सकते हो। एआई का भी मेन फंडामेंटल वही है कि आप कितनी स्पीड में अच्छे से आउटपुट लेके आओ। तो आप मेरी कंपनी में काम कर रहे हो, आप अच्छे से आउटपुट लेके आइए, कम क्रेडिट में काम करिए। दिस इज हाउ द वर्ल्ड वी वर्क। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं, वाइब कोडिंग, जो आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है। और हाउ आर यू यूजिंग इट एंड हाउ कैन समबडी लर्न अबाउट इट? ओके, व्हाट इज़ अ वाइब कोडिंग? वाइब कोडिंग हम किस लिए यूज़ करते हैं, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देना चाहता हूँ। लेट्स से मेरे को एक सॉफ्टवेयर बनाना है, मेरे को एक पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट का, एक पॉडकास्ट लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है। तो इनिशियल लेवल का जो MVP बनता है वो हम वाइब कोडिंग से बनाते हैं। व्हाट इज MVP? इट्स मिनिमल वायबल प्रोडक्ट, जहाँ पे हम उसका यूज एंड फील, लुक कैसा होगा, उसकी फीचर्स, फंक्शनलिटी कैसे होगी, वो हम वाइब कोडिंग से बना सकते हैं। दैट्स कम अराउंड 80-90% काम हम वाइब कोडिंग से करा सकते हैं। उसके बाद का जो पॉलिसिंग का काम है, दैट्स वी डू मैन्युअली, ह्यूमन डेवलपर करेगा। यस, वाइब कोडिंग के लिए आपके पास रेप्लिट, कर्सर, क्लाउड, बोल्ट, रॉकेट, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। एवरी प्लेटफॉर्म को आप ट्राई करो,
अच्छे से देखो, एक ही प्रॉम्प्ट हर प्लेटफॉर्म पे डालो, तो आपका आउटपुट में पता चलेगा कि कौन ज़्यादा अच्छा आउटपुट दे रहा है, कौन अच्छे से प्रॉम्प्ट को समझ रहा है, दैट विल डिफर। तो ये मैंने कर्सर, क्लाउड, बोल्ट और रेप्लिट, रॉकेट, ये सारे सॉफ्टवेयर के लिए है, लवेबल फॉर वेबसाइट। सो बहुत Okay. सारे एआई टूल्स है। उसको मैं तो क्या करता हूँ कि एक अच्छा प्रॉम्प्ट लेके सारे टूल्स के Tools अंदर पे use अप्लाई करता हूँ, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस इज एआई ट्रेनिंग हिमसेल्फ इटसेल्फ। Correct. एआई खुद को ट्रेन कर रहा है। जो एआई अपने आप को खुद को अच्छे से ट्रेन कर देगा, उस एआई को इन फ्यूचर के लिए यूज करो। और जिस दिन द डेंजरस पार्ट ऑफ एआई इज, जो एआई अपने आप ट्रेन करता रहेगा तो ह्यूमन इंटरवेंशन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने बोल दिया, अपने आप रीप्लान करके बिल्ड करके करता ही रहेगा। तो जो एआई खुद ट्रेन हो रहा है, दैट इज डेंजर फॉर अस। मैं बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स देखे और बहुत सारे चीज़ों में मैंने एनालिसिस किया। तो एक चीज़ प्रॉपर मैं कहना चाहता हूँ कि एआई से कुछ रिप्लेसमेंट और ऐसा डेंजरस थिंग नहीं है, बट आउट ऑफ 100 पीपल जो एआई 100% लोग एआई को यूज़ करते हैं, उसमें से 3% लोग डेली टास्क के लिए यूज़ करते हैं और 0.03% लोग ओनली एआई को पैसा देते हैं। अभी एआई के अंदर कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि हाँ। पेड यूज़र बहुत ज़्यादा कम है। जिस दिन ये पेड यूज़र बन गए, उस दिन आपको थोड़ा डरना चाहिए। तो आप उस पार्ट में आ जाओ जिसमें आप एआई को अच्छे से सीख पाओ और प्रॉपरली जाके कोई भी चीज़ को पकड़ो, कोई भी टूल को पकड़ो, प्रॉपरली डेप्थ में जाओ। इनिशियल लेवल पे आपको फ्री ट्रायल्स 7 डेज़ 14 डेज़ के फ्री ट्रायल्स है, वो सारे अवेलेबल है। और एक ही चीज़ को बार-बार करो, देखो, समझो एआई कैसे थिंक करता है। एआई की जो एक थिंकिंग पैटर्न है वो आपको दिखेगी कि एआई ये थिंक कर रहा है, ये बना रहा है, उसके अंदर आप उसको स्टॉप भी कर सकते हो। जितना हिट एंड ट्रायल करोगे, खुद से देखोगे, उतना बेटर, पता लग जाएगा। यस। नो कोर्स कैन एक्चुअली जस्टिफाई जो आप खुद से करोगे। मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि जो कोर्सेज़ होते हैं वो आपको खाली इनिशियल लेवल का बेसिक ब्रीफ देते हैं। लेट्स से मैं आपको एक अगर कोर्स बना के देता हूँ कि यूज़ 21 टूल्स इन 21 डेज़, राइट। तो मैं आपको एवरी टूल्स का यूज़र इंटरफेस दूंगा। उसके अंदर ये माइंडसेट नहीं सिखाऊंगा कि आप बिल्डर हो या क्रिएटर कैसे बन सकते हो। करेक्ट। तो आपको वो माइंडसेट सीखना है। टूल तो हर कोई सिखा देगा यार। चैट जीपीटी सीखना इज नॉट बिग डील, पर उस चैट जीपीटी से आपको काम कैसे करवाना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप कहीं ना कहीं उसके ऊपर काम करिए कि उसका पूरा इकोसिस्टम बनाइए। नाउअडेज एवरी एआई टूल इज यूजिंग इकोसिस्टम। एप्पल का जैसे इकोसिस्टम है, वैसा चैट जीपीटी, जेमिनी, दे आर मेकिंग इकोसिस्टम। चैट जीपीटी इज कनेक्टेड विद कोडेक्स, जो उसका कोडिंग प्लेटफॉर्म है। जेमिनी इज कनेक्टेड विद एंटीग्रेविटी एंड जो उसका कोडिंग प्लेटफॉर्म है। तो पूरा इकोसिस्टम अभी बन रहा है। क्लॉड ने पूरा अच्छा इकोसिस्टम बना दिया, फ्रॉम कोड से लेके डिजाइन तक। दैट्स व्हाई क्लॉड इन द मार्केट। हाँ। वो भी विनर है। हाँ। जो इकोसिस्टम बनाएगा वो विनर हो जाएगा। आपकी कंपनी के अंदर भी आपको इकोसिस्टम बनानी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे। लेट्स से मेरी कंपनी एक ऐसा प्रोडक्ट बनाती है, टेबल बनाती है। ये टेबल मेरी कंपनी बनाती है, तो उसके पीछे का वुड का प्लान मैंने डाल दिया, दैट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन। उसका आगे का क्या है, सेलिंग का प्लांट मैंने डाल दिया, फर्नीचर, शोरूम्स, ये सब कुछ मैंने डाल दिया, दैट इज अनदर इंटीग्रेशन। जितना आप इंटीग्रेट करोगे उतना आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा, उतना आपको क्लैरिटी मिलेगी और उसके ऊपर आपको एक्शंस लेना है। पहले आप एक ही फील्ड में टॉप डाउन बॉटम डाउन अप्रोच फॉलो करके, जो भी अप्रोच आपके लिए अच्छा है, जो आप अच्छे से फॉलो करते हो, उसके अंदर डीप डाउन जाइए, उसके बाद आगे बढ़िए। हमने काफ़ी डिस्कस करा एआई के ऊपर, तो अब हम दूसरे फील्ड में जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट साइबर सिक्योरिटी। तो एज अ नेशन, इफ़ यू हैड टू लिस्ट डाउन टॉप साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स फॉर इंडिया, वो क्या होंगे? टॉप साइबर सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया, मेनली वी आर यूजिंग यूपीआई अ लॉट। हाँ। यूपीआई एंड एपीआई, हाँ। वो दोनों हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं जो भी पेमेंट आप कर रहे हो, कोई भी नेशन आउटसाइड ऑफ इंडिया, उसने पूरा 100% यूपीआई कहीं पे भी अभी फॉलो हुआ नहीं है। तो दैट्स हाँ। पेमेंट दैट्स कम फ्रॉम ऑनलाइन डिजिटल करेंसी। तो मेरे को लग रहा है कि जो इन फ्यूचर का जो थ्रेट है, वो अभी डिजिटल अरेस्ट और ये नॉर्मल थ्रेट तो हो ही रहे, पर ये जो पेमेंट के अंदर जो हम जितना डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, उतना ज़्यादा हमारे लिए थ्रेट्स। और जो हैकर होता है ना, वो साइकोलॉजी पे काम करता है। डर, लालच और आलस, हम साइबर में बोलते हैं कि डर, लालच और आलस, ये 3 चीज़ में ही आप फंसोगे तो आपके पैसे गए। ओके। तो आपको ये 3 चीज़ के अंदर फंसना नहीं है। और नेशन वाइज जो आने वाला जो थ्रेट है, अगर कहीं वॉर होता है, उस वॉर के टाइम पे हाउ
हैकर विल यूज अवर पीपल माइंड्स, पीपल साइकोलॉजी चेंजिंग के लिए व्हाट्सएप मैसेजेस एंड ऑल, दैट्स कॉमन माइक्रो लेवल थ्रेट्स नेशन के लिए हो सकते हैं, बाकी और मेजोरिटी नेशन के लिए उतना थ्रेट नहीं है। और अब एक बहुत अच्छा रिसर्च हुआ था कि अगर हैकर हैक करके मिसाइल सेंड कर सकता है, दैट्स ऑन बिगेस्ट थ्रेट ऑन द वर्ल्ड, नॉट ऑन नेशन। ओके अगर कोई भी हैकर उस मिसाइल का ट्रिगर हम्म पॉइंट हैक करके मिसाइल छोड़ देगा, अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है राइट नाउ, बट दैट्स द बिगेस्ट थ्रेट ऑन वर्ल्ड लेवल इन द टर्म ऑफ साइबर। हैकिंग न्यूक्लियर सिस्टम्स और मिसाइल्स इज अ बिग यस, और एक नया ट्रेंड के बारे में बात करना चाहता हूँ, दैट इज कॉल्ड एआई हाईजैकिंग। एआई हाईजैकिंग यस, आपके पास सारा डेटा आपका एआई के पास है, करेक्ट ए टू जेड। आप यहाँ से यहाँ जाते हो, वो भी एआई को पूछते हो, आइदर गूगल आइदर चैट जीपीटी वॉट एवर थिंग, तो एआई आपको इन फ्यूचर हाईजैक कर सकता है। ऑल्सो मैंने ये भी देखा है कि लोग उसे एज अ पर्सनल असिस्टेंट या एज अ थेरेपिस्ट भी यूज करते हैं, यस, सो आई थिंक इट इज अ बिग टूल फॉर इमोशनल वॉरफेयर एज वेल। इमोशनल वॉरफेयर, और कहीं मैंने आपका चैट जीपीटी हैक कर लिया तो मेरे को आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। Correct. सो नाउ द बिगेस्ट थ्रेट इज नॉट गूगल एंड यूपीआई, नाउ द न्यू थ्रेट्स यू कैन से एज अ पर्सनल लेवल इज योर AI accounts, hijacking. एआई हाईजैकिंग। So let's talk about small business owners, okay? So as a cyber security expert, do you see कि एक notion है in a small business owner कि मैं तो कम स्केल पे काम करता हूँ, तो मुझे क्या फ़र्क है, या हाउ एम आई एक्सपोज्ड टू साइबर थ्रेट्स, तो उस पे क्या बोलोगे आप? इसको बोलते हैं वेंडर मैनेजमेंट। आप कहीं किसी के वेंडर तो हो ही, लेट्स से आप स्मॉल बिजनेस ओनर हो तो भी आप किसी बड़े लेवल को आप पैसे देते हो या कुछ भी माल सामान तो देते ही हो। अगर वो एक्सपोज हुआ तो आप भी एक्सपोज हो जाओगे। करेक्ट, आप नीचे से ऊपर मत देखो ना, ऊपर से नीचे आप से कनेक्टेड हो, तो दैट्स मैंडेटरी कि आप, मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि आप कुछ भी हो सिक्योर रहना सीखो। आप एक्सपोज हुए या ना हुए कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी क्लिक पे कोई भी लिंक आ रही है आपको उसके ऊपर क्लिक ना करो। बेसिक फंडामेंटल जो साइबर सिक्योरिटी के रूल्स है उसके ऊपर क्लिक ना करो। अननोन जो व्हाट्सएप कॉल आ रहा है उसके ऊपर आप रिप्लाई कुछ भी मत दो। मेल्स, आपके पास कोई लिंक या फिशिंग मेल आ रहा है, एम्प्लॉय की सैलरी इंक्रीमेंट का मेल आ रहा है, सीईओ आपसे पैसा मांग रहा है, ऐसा कुछ मेल आ रहा है, वैसे मेल को इग्नोर करो, अच्छे से देख लो। अगर आता है ऐसा मेल तो आपकी आईटी टीम को इन्फॉर्म भी करो। इग्नोर करने का मीनिंग ये नहीं कि आपने देख के छोड़ दिया, आपकी आईटी टीम और आपकी फाउंडर टीम, आपकी मैनेजमेंट टीम को इन्फॉर्म भी करो। ये जो बेसिक तो 3-4, बिकॉज हम जिस माध्यम से कनेक्टेड है वो है ईमेल, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप। करेक्ट, ये 3 कनेक्टिंग पॉइंट है टू एवरीवन। मैं आइदर ईमेल, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया से कनेक्ट कर सकता हूँ, तो थ्रेट्स इसी से आते हैं। इसी से ही आपको एप्लीकेशन की लिंक आएगी कि डिजिटल इन्विटेशन .apk, RTO चलन .apk, SBI का आपका बैंक का नया एप्लीकेशन अपडेट हुआ। ये सारे जो थ्रेड्स है इट्स कम ऑन दिस वे ओनली। तो आपको इस तीनों वे को सिक्योर करना है। ईमेल को सिक्योर कर दीजिए, व्हाट्सएप को सिक्योर कर दीजिए, आपके सोशल मीडिया को सिक्योर कर दीजिए, और उसके बाद जो आता है एसएमएस आता है छोटा बहुत, जो एसएमएस में अभी जनरली पीपल आर नॉट क्लिकिंग एसएमएस लिंक अलॉट, बट ये 3 को अगर आपने सिक्योर कर दिया तो आपका काम इजीली हो जाएगा। तो अगर हम कुछ हेल्दी प्रैक्टिसेस के बारे में बात करें, जैसे आपने बोला डोंट क्लिक ऑन लिंक्स जो हमें नहीं पता, या फाइल्स जो हमें नहीं पता, उसके जैसे फॉर अ कॉमन मैन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनी साइबर अटैक, तो क्या होंगे? जो हैकर होता है ना, वो कभी भी इमरजेंसी आपको क्रिएट कराएगा एवरी टाइम। अगर कुछ भी अर्जेंट वर्ड कहीं पे भी आए ना, तो आपको थोड़ा 2-5 सेकंड पॉज हो जाना है। ओके, इफ एनीथिंग इज अर्जेंट तो आपको उसको कंफर्म करना है। अगर आपने वो कंफर्म नहीं किया तो आपके पैसे चले जाएंगे। और कुछ भी, कोई भी चीज़ अर्जेंट नहीं होती है। आप अगर 15-20 मिनट के बाद करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो कहीं वेरीफाई करिए। लेट्स से अभी रिसेंट एक अटैक हुआ था कि वन ऑफ माय फ्रेंड्स गॉट एक्सीडेंट। उनके फादर को ऐसा मैसेज आया कि एक्सीडेंट हो गया है और मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, ऐसा कॉल आया हैकर का। आपको तुरंत 15,000 रुपीज़ पे करने होंगे तभी उनको एडमिट कर पाएंगे। दे एनी हाउ दे क्रिएट अर्जेंसी। ओके, तो मेरे फ्रेंड के फादर ने कर दिए। अच्छा, he paid to them Okay. 15,000 okay, because without confirming with his without son. confirm। हाँ, तो कहीं ना कहीं आपको कंफर्मेशन लेना है और आपको अर्जेंसी। ये 2 फंडामेंटल प्रैक्टिस है। आप पॉज करिए, देखिए कि ये मेरे लिए यही है, आपका काम हो जाएगा। और कोई भी बंदा पैसा आपको देना हो तो वो डायरेक्टली ही दे सकता है।
लेट्स से कोई आपको विड्रॉल रिक्वेस्ट सेंड करेगा, मैं आपको 50,000 रुपया दे रहा हूँ, खाली आप क्लिक करिए, तो उसके पास पैसा जाएगा। अगर आपको किसी से पैसा लेना है तो वो ऑटोमेटिकली आएगा। अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसके अकाउंट में पैसा जाएगा। तो साइबर सिक्योरिटी का फंडामेंटल रूल हम वही समझाते हैं। अगर आपसे कुछ भी कोई एक्शन क्लिक की जा रही है, लिंक, OTP, विड्रॉल रिक्वेस्ट, UPI मैंडेट, तो आपका पैसा उसके अकाउंट में जाएगा, आएगा नहीं। तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना है। राइट। तो UPI मैंडेट इज ऑल्सो, आप आपके क्रेडिट्स कार्ड और डेबिट्स कार्ड के अंदर चेक करिए कि आपने कितने UPI मैंडेट दिए हुए हैं। आप चेक करिए कि आपके गूगल के अकाउंट के अंदर कितने लोग कहाँ से कितना साइन इन, लॉग इन, लॉग आउट, कितनी एक्टिविटी हो रही है, वो सिक्योरिटी में जाके आप चेक कर सकते हो। तो गूगल को सिक्योर करिए, उसके बाद आपके पेमेंट कार्ड्स को सिक्योर करिए। गूगल हैक होगा तो आपको दिक्कत ये होगी, गूगल के अंदर फोटोज़ के अंदर हमारे सारे फोटोज़ रहते हैं। वी कैन ओनली सर्च पान और आधार इन गूगल फोटोज़, तो आपका पूरा पान कार्ड, आधार कार्ड आ जाएगा। जीमेल से आप देख पाओगे कि आपके करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, क्या अकाउंट है, उसके अंदर क्या नंबर है, वो सारा कुछ आपको जीमेल से मिल जाएगा। और उसके अंदर स्टेटमेंट भी होते हैं, और उसकी जो जनरली जो हमारा होता है वो नंबर्स और बर्थ डेट का कॉम्बिनेशन होता है। बर्थ डेट आई कैन फाइंड इट आउट विद द पान कार्ड एंड आधार कार्ड, और नंबर तो मेरे पास हो गई कहीं ना कहीं हैकर के पास। सो दैट्स हाउ दे कनेक्ट विद द बैंकिंग एंड ऑल द इंफॉर्मेशन थिंग्स। वो बहुत चालाक होते हैं कि आपकी A to Z इन्फॉर्मेशन उनके पास रहती है, और कौन से टाइम का आपको कॉल करना है और कौन से टाइम का आपको फंसाना है, वो आपके सारे ऑप्शन बंद कर देंगे, और आप कहीं ना कहीं उस मुकाम पे आ जाओगे कि आप उसको पैसा डाल दोगे। तो उस बारे में सोचना। और किसी को भी पेमेंट कर रहे हो, इन माई कंपनी देयर इज वन सिंगल रूल कि वी डू पेमेंट ऑन फ्राइडे। ओके। तो हमको झंझट ही नहीं, बाकी सारे कोई भी हमारे वेंडर्स आए तो फ्राइडे ही हम पेमेंट करेंगे। तो उससे हमारे लिए भी अच्छा है, उनको भी क्लैरिटी कि फ्राइडे पेमेंट आ जाएगा, और फ्राइडे हम मैन्युअली वेरीफाई करके एवरीथिंग कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ यू कैन मेक द प्रोसेसेस हाउ। और सिक्योरिटी के बारे में एक सिंपल चीज़ मैं सबको, पहले मैंने आपको बताया कि डर, लालच और आलस, ये 3 चीज़ों से आप दूर रहोगे। डर, कोई आपको डराए तो भी आपको पैसा नहीं देना है, कोई आपको लालच दे तो भी पैसा नहीं दिया, और आलस जो है उसमें आपको पासवर्ड और ये सब कुछ सिक्योर रखना है, तो आपका काम इजीली हो जाएगा। तो डर, लालच और आलस से दैट्स दूर रहो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क एंड बी सेफ, राइट। तो let's talk about any interesting case that you have worked on which you would want to share. मेरे एक फ्रेंड के पापा की टाटा हैरियर चोरी हो गई। ओके। और चोरी का टाइम था 4:31। वी हैव चेक इट आउट सारे CCTV कैमरे कि हमारी गाड़ी यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, और बाद में हाईवे पे चढ़ गई। तो हाईवे पे CCTV कैमरा नहीं होता है। तो हमने सारे पूरा सब कुछ चेक कर दिया, पर हमको कोई भी क्लू नहीं मिला। तो बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि आप अभी राय दीजिए, हम क्या कर सकते हैं। मैं बोला जो चोरी हो गई उसके बाद का मत देखो, चोरी होने से पहले का CCTV कैमरा देखो। सो आई हैव चेक इट आउट 3:30 to 4:30 के बीच में कौन कौन सी गाड़ी वहाँ पे गई है। तो वी हैव फाउंड इट आउट कि एक इनोवा आई रही है, और वो सारा कुछ तामझाम कर रही है। चोरी के स्पॉट पे कौन सी गाड़ी आई? यस, इनिशियल लेवल पे 1 आवर पहले। तो मैंने 1 आवर पहले का पूरा CCTV कैमरा देखा, और मुझे इनोवा पे शक हुआ। आई फाइंड इट आउट द नंबर एंड ऑल एंड गिव टू द पुलिस। गाड़ी मिल गई। तो आपको एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हम पीछे का नहीं देखते, सबसे पहले इनिशियल लेवल पे आगे आपने कुछ मिस्टेक की है वो हम देखते हैं। लेट्स से आपके कुछ पेमेंट के मिस्टेक हुए तो किस वजह से हुई, उसके अंदर डीप डाउन जाके देते हैं कि आपने एंट्री पॉइंट कौन सा दिया। एंट्री पॉइंट मतलब हैकर को आपने किस एंट्री पॉइंट से आपके फ़ोन के अंदर एंट्री दी, आपके डिजिटल वॉलेट के अंदर एंट्री दी, ईमेल के अंदर एंट्री दी। सबसे पहले मैं वो एंट्री पॉइंट क्लोज करता हूँ, उसके बाद मैं आपका सेविंग चालू करता हूँ। सो दैट्स हाउ वी डू द वर्क। बिहाइंड जाके पूरा प्रोसेस हम चेक करते हैं, और अच्छे से उनको, बिकॉज वी नो द साइकोलॉजी ऑफ हैकर और विक्टिम, हमको दोनों को साथ में लेके चलना है, और हमको अच्छे से केस सॉल्व करना है। दैट्स हाउ आई वर्क। गॉट इट। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट सेगमेंट। अगर कोई स्टूडेंट ये देख रहा है पॉडकास्ट और उसको आपके जैसा सेम करियर बनाना है एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एंड एज अ AI कंसल्टेंट, तो अगर व्हाट पाथवे वुड यू से इज द बेस्ट? बहुत ज़्यादा काम करो, और मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि हर चीज़ में एक्सपेरिमेंट करो, ट्रायल करो। एज अ स्टूडेंट आपके पास बहुत टाइम है, ऐसा मत सोचो कि आपके पास बहुत कम टाइम है। जो आपके 18 से लेकर 24 का जो टाइम है, दैट इज़ गोल्डन टाइम। इसको आप कितना अच्छे से यूटिलाइज करते हो इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, अपॉर्चुनिटी, लर्निंग एंड ट्रैवलिंग।
मैं एवरी ईयर आई डू 5 डेज सोलो ट्रिप जिसमें मैं खुद जाता हूँ और द रूल इज़ आई विल नॉट यूज़ माई कार एंड व्हीकल, आई यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, जिससे मैं पब्लिक के साथ कनेक्ट रहता हूँ और नहीं ना कहीं मुझे ग्राउंड और रूट लेवल की जो रियल रियलिटी है वो पता चलती है। तो दैट्स हाउ यू कैन प्लान द थिंग्स और उसको आपको इस लेवल पे करना है एज अ स्टूडेंट। मैं अगर मेरे 18 ईयर्स निर्मल को बोलना चाहता हूँ कि भाई तू ज़्यादा मेहनत कर, वहाँ पे भी तेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था। उस टाइम पे तो अगर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, लीगल मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, तो अच्छा बहुत सारा, अकेले कंप्यूटर में मत देखो, बाहर की भी दुनिया है उसको एक्सप्लोर करो, भारत को देखो, भारत को आप देख लोगे तो आप बहुत सारा कुछ सीख जाओगे। और आई वांट टू स्पेशल मेंशन वन थिंग दैट इज़ कॉल्ड जागृति यात्रा। करेक्ट। मुझे जागृति यात्रा के नेटवर्क से इतना बेनिफिट मिला है और अभी भी मेरे जो ट्रेन मेट मैं बोलता हूँ, जैसे हमारे रूममेट फेलो होते यात्री। या फेलो यात्री, वैसे मेरे जो ट्रेन मेट है, जो मेरे कोच और कंपार्टमेंट में थे, उनके साथ एवरी ईयर कहीं ना कहीं मैं कनेक्टेड हूँ सारे लोगों के साथ। तो जागृति यात्रा जो मुझे बेनिफिट मिला है, आई विल एडवाइज एवरी स्टूडेंट, आप जागृति यात्रा में अप्लाई करिए। वहाँ आपको जो रियल एक्सपोजर मिलेगा, रियल एंटरप्रेन्योरशिप की जो बंदे मिलेंगे रियल और इंडिया देखने को रियल इंडिया मिलेगा। दिखने पड़े, और वो जो पूरा जो रूट है उसमें आपको सारा कुछ एक्सपेरिमेंट करेक्ट। करना मिल जाएगा। तो इनिशियल लेवल पे आप 18 से लेके 24 में आप जागृति यात्रा एक बार जाके आइए। दैट्स माय फर्स्ट की टेकअवेज फ्रॉम यू गाइस। और दूसरा, कहीं ना कहीं आप सनातन धर्म के साथ कनेक्टेड रहिए, क्योंकि आई वांट टू टेल वन थिंग टू यू, जिसमें मैंने कंसर्न करना चाहता हूँ, एवरीवन उसका अटेंशन चाहता हूँ कि 2021 में मैंने विपासना की फॉर 10 डेज। और दोज हु डोंट नो, विपासना इट्स 10 डेज मेडिटेशन कैंप, जहाँ पे आपको बोलना नहीं है और मॉर्निंग में जल्दी उठना है और अराउंड 8 to 9 आवर्स आपको ध्यान करना है और 1 आवर का प्रवचन होगा। तो बहुत हार्ड फेस रहता है, आपको शाम को जस्ट मुरमुरे और नींबू पानी टाइप फ्रूट टाइप मिलता है और 5:30 आपको खा लेना है। सो दैट्स द प्रोसेस। वो 10 डेज मैंने वहाँ पे अपने आप को बहुत ज़्यादा देखा कि हाउ आई कैन मेक द थिंग्स एंड हाउ आई कैन डू मोर थिंग्स प्रॉपरली विथ माई कॉन्शियसनेस। तो आई विल एडवाइज स्टूडेंट टू डू दिस 2 थिंग। फर्स्ट इज जागृति यात्रा और सेकंड इज विपासना। दोनों 10, विपासना 10 दिन की है, जागृति यात्रा अराउंड 15 दिन के आसपास। तो आप ये 25 दिन अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करिए, आपको बहुत सारी कुछ आपकी खुद की रियलिटी आपको मिल जाएगी। करेक्ट। So that's a key takeaway to students. Self journey. Self for more context, I am also a yatri. Nirmal is also a yatri. तो जागृति यात्रा एक 15 days का ट्रेन जर्नी है that starts from Mumbai, ends in Mumbai. और जहाँ पे आपको बहुत सारे सोशल एंटरप्रेन्योर्स, यंग स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स पूरे कंट्री से मिलते हैं और वो एक साथ रहते हैं, एक ही ट्रेन में रहते हैं। Yes. 15 दिन सोशल बिजनेसेस विजिट करते हैं और एक दूसरे के साथ बिजनेस आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। तो आई थिंक द रीजन निर्मल और मैं भी यहाँ बैठे हैं गोज टू जागृति यात्रा फॉर श्योर। और अगर कोई इसे देख रहा है तो आई कैन अटैच द एप्लीकेशन लिंक एंड द वेबसाइट फॉर जागृति यात्रा। And trust me, I think इस conversation के बाद you'll feel that it is a life-changing experience for sure. Yeah, thank you for Sasang Mani, for the founder of Jagriti Yatra, for making this wonderful experience. Right. And we are always been grateful. जहाँ पे जो अच्छे लाइफ के दिन होते हैं ना, मैं मेरे लाइफ के अच्छे और दिन की बात करना चाहता हूँ आपसे। जागृति यात्रा, विपासना, उसके बाद राम मंदिर अयोध्या। जब राम मंदिर अयोध्या का इनॉग्रेशन हो रहा था, आई गेट अ चांस टू बी इन द फ्लावर टीम। और उसके बाद महाकुंभ। ये जो 4 जो लाइफ के जो जर्नी है मेरी, जो अच्छे यादगार दिनों है, इस 4 जर्नी को मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ। और स्टूडेंट और एंटरप्रेन्योर सबको एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप अपने आप के ऊपर बहुत काम करो, अच्छे से काम करो। आप जितना बाहर काम करोगे उतना आप अपने अंदर काम करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो बाहर का काम आपका ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएगा। तो कॉन्शियसनेस आपको वहाँ से मिलेगी, इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिलेगी, क्रिएटिविटी आपको आपके अंदर से मिलेगी, विजुअलाइजेशन पावर, सब कुछ आपको इनर ही है। तो आपके इनर स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना चाहते करिए। और जितना आप इनर स्ट्रेंथ के ऊपर काम करोगे उतना आप अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट कर पाओगे। नेटवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी लाइफ में मेरे अभी जो भी अच्छे दोस्त थे, दैट्स डबल माई एज इज़ अराउंड 24, 25 एंड ऑल आर अराउंड 40, 50, 60। सो अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट करिए, जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसके पास एक्सपोजर है, उनके साथ आप खुद ना खुद बात करोगे तो आपका काम इजीली हो जाएगा।
तो माय वे इज़ आपसे जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, आपके सीनियर्स को पूछोगे तो आपको पता चलेगा, आपके साथ वाले और जूनियर आपको रास्ता नहीं दिखा पाएगा। करेक्ट। मुझे दिल्ली का रास्ता उनको ही पूछना चाहिए जो दिल्ली जाके आए हैं। हम्म। मैं दिल्ली नहीं जाके आने वाले को पूछूंगा तो कहीं ना कहीं मैं और पहुंच जाऊंगा। तो दैट्स माय की टेकअवेज। और रास्ते में जो जाके आया है उसको पता है कि इसके अंदर खड्डा है, ये खड्डे को हमको कूदना है, दिस इज़ अ बाईपास वे। तो फाइंड अ गुड मेंटर। जिसके पास अच्छे मेंटर है, मेंटर स्पिरिचुअल भी हो सकता है, कंपनी में भी हो सकता है, गुरु भी हो सकता है। एनीवे फाइंड आउट गुड मेंटर। करेक्ट। वो मेंटर आपकी जर्नी बहुत ईजी कर देगा। और आई एम लकी टू हैव गुड मेंटर्स। मेरे स्पिरिचुअल मेंटर्स भी है, कंपनी के अंदर भी वी हैव टीम ऑफ बोर्ड ऑफ एडवाइजर, जो 4 मेंटर डिफरेंट सेगमेंट हमारे काम में, हमको कुछ भी एडवाइजरी चाहिए तो दे विल हेल्प इट आउट। तो वर्क ऑन मेंटर्स, वर्क ऑन योर क्रिएटिविटी, योर इनर स्ट्रेंथ, नेटवर्क, स्किल्स, अपॉर्चुनिटीज, ये तीन पे काम। इनिशियल लेवल पे आपके पास टाइम है तो इसके ऊपर काम करिए एज अ स्टूडेंट। तो सेल्फ अवेयरनेस पे काम करना है, खुद के साथ टाइम स्पेंड Yes. करना है, नए लोगों से मिलना है और सही लोगों से मिलके अच्छा टेक अवे लेना है। वेरी ट्रू। एंड दैट हेल्प्स यू बिल्ड योर इनर सेल्फ, जिससे आप अपना आउटर वर्ल्ड चेंज कर सकते हैं। यस। राइट। कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी वहीं से आएगी। और आप इनिशियल लेवल पे बहुत डरे हुए रहते हो। और मैं जिनको बहुत अच्छा गुरु मानता हूँ वो है हनुमान जी। आई हैव लर्न सो मैनी थिंग फ्रॉम हिम। और हर चीज़ पे, हर स्टार्ट पे, कुछ नई शुरुआत पे मैं उनके ब्लेसिंग्स ऑलवेज लेता हूँ। और कहीं पे भी ट्रैवल चल रहा होता है, इफ़ आई हैव टाइम, मैं उनकी कुछ ना कुछ स्तुति और ये सब कुछ करता रहता हूँ। सो आप एक गॉड को भी सिलेक्ट कर लो जिसके ऊपर आपका श्रद्धा हो, उसके अंदर काम करो। स्पिरिचुअल लेवल पे भी काम करो, सोशल लेवल पे भी काम करो। बहुत ज़्यादा पैसा होगा पर आप खुश नहीं रहोगे, आप शांत नहीं रहोगे, तो उस पैसे का भी कुछ काम नहीं है। तो शांति से काम करो, अच्छे से काम करो, अच्छे लोगों के साथ, अच्छे नेटवर्क के साथ काम करो। और स्किल्स के ऊपर ध्यान दो, अपने आप को खुद बनाने के ऊपर ध्यान दो। बहुत सारी एडवाइस हमको किसी को नहीं देनी है। खुद कितने ज़्यादा अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, इसके ऊपर काम करो। दैट्स माई गुड की टेकअवेज टू ऑल द स्टूडेंट। और अपने आप से पूछो राइट। कि आपको क्या अपग्रेड करना है, क्योंकि सबके पास आंसर है ही। कोई भी पतला बंदा होगा ना, उसको पता होगा कि क्या खाने से मोटा हो सकता हूँ। सो आंसर आपके पास है ही, उसको एग्जीक्यूशन में ला दो बस। करेक्ट, करेक्ट। और वो स्पिरिचुअलिटी पे एक मेरा बहुत इंटरेस्टिंग टेक है इस पे कि हम हमेशा ये बात करते हैं कि कोई भी चीज़ होती है वो हार्ड वर्क और लक के वजह से होती है। तो हार्ड वर्क तो हम काम करके इंश्योर कर सकते हैं, बट आई फील कि लक ऑलवेज कम्स फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी। वेरी ट्रू। और भगवान आपका भाग्य भी चेंज कर सकता है और कुदरत आपकी प्रकृति भी चेंज कर सकती है। तो कहीं ना कहीं आप नेचर और गॉड के साथ, दोनों के साथ कनेक्ट हो जाओ। राइट, तो दैट विल हेल्प यू लॉट इन योर जर्नी। राइट। तो निर्मल, let's move towards the last part of our Yes. segment. So I have a few rapid fire questions for you. तो उसमें we'll try कि जितना honest और spontaneous answers आएंगे उतने better. Sure. तो number 1, most useful thing you've learned outside a classroom. Outside classroom, networking with people. Biggest cybersecurity myth you're tired of hearing. Biggest cyber security myth, कुछ ना करे बिना पैसा चला जाएगा। Interesting. Is AI overhyped, underhyped, or exactly what it should be? जो यूज नहीं कर रहा है उसके लिए ओवर हाइप है, जो यूज Okay. कर रहा है उसके लिए नॉर्मल। Okay. One thing you wish you had done earlier in your career. Earlier in my career, that you can add, विजिट, लाइक ट्रैवलिंग मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया। और वो अगर मैं कॉलेज के इनिशियल 2017 में मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दिया होगा और नेटवर्किंग स्टार्ट कर दिया होता तो मेरे लिए अच्छा होगा। दैट्स आई विश कि मैं। और वन थिंग दैट्स, सोशली आपको जब भी चांस मिले आप अच्छा बोलो और किसी को प्रेरणा दो। किसी को प्रेरणा दो। यस, जो मैंने अभी बहुत लेट स्टार्ट किया। लेट्स से आई एम डूइंग द पॉडकास्ट फॉर द स्टूडेंट, फॉर द अपकमिंग एंटरप्रेन्योर, फॉर द यूथ। राइट, तो वो आप अर्ली कर दो। राइट। ओके। What do you think you're still getting wrong? Not understanding the proper power of social media. Not leveraging social Yeah. media enough. Okay. Most overrated piece of business advice. बहुत ज़्यादा रिस्क लेने से बहुत ज़्यादा पैसा आता है। You don't think so? कैलकुलेटेड और रिटर्न कैलकुलेट
बिना किया वाला रिस्क से पैसा नहीं आता, आपको रिटर्न कैलकुलेट करना पड़ेगा और प्रॉपर स्ट्रेटजी प्लानिंग के साथ रिस्क लेना करेक्ट पड़ेगा, करेक्ट दैट्स बैलेंस बना के चलना बैलेंस बना के पासवर्ड मैनेजर यूज करते हो या नहीं? हाँ, पासवर्ड मैनेजर भी यूज़ करता हूँ और मेरे पासवर्ड का पैटर्न्स भी एवरी 3 इयर्स में 3 मंथ हाँ आई चेंज। और बहुत सारे पासवर्ड मैनेजर के टूल है, आप कोई भी यूज़ करिए, गूगल का भी पासवर्ड मैनेजर टूल है, उसको भी यूज़ करिए। ओके तो देयर इज़ नो, बट चेंज इट फ्रीक्वेंटली, चेंज इट और मेक इट 12 डिजिट से ऊपर का रखो, स्पेशल कैरेक्टर ऐड करो, तो बस आपका काम हो जाएगा। One line for a student who wants to get into cybersecurity but thinks it's too technical for him. यस, ये टेक्निकल है थोड़ा। इनिशियल लेवल पे आपको डेवलपमेंट ये सब कुछ सीखना पड़ेगा, बेसिक फंडामेंटल। साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर और एआई के ऊपर है, बिकॉज हाउ दे वर्क वी नीड टू मेक सिक्योर देम। Security तो कहीं ना हाँ। कहीं आपको बेसिक फंडामेंटल साइबर सिक्योरिटी के सीखने के लिए आपको नेटवर्किंग स्टार्ट कर दो, हाउ द कंप्यूटर विल वर्क, हाउ द डिजिटल इंटरनेट विल वर्क। तो ये कॉम्पिटिया के A+ सेक प्लस ये कोर्सेज है, जहाँ पे A+ में आपको बेसिक दिखाया जाता है, देयर इज कॉम्पिटिया N+ जिसमें नेटवर्क के बारे में पता चलता है, और कॉम्पिटिया सिक्योरिटी प्लस सेक प्लस जिसमें सिक्योरिटी के बारे में बताया जाता है। तो ये 3 कोर्सेज कर लो, उसके बाद बहुत सारे CEH और OSCP और बहुत कोर्सेज है, तो वो आप कर सकते हो। बट बेसिक के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3 कोर्सेज आप इनिशियल लेवल पे कर सकते हो। Courses and then you can go for internships. कोर्सेज, इंटर्नशिप और साइबर सिक्योरिटी में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा कैलकुलेट किया जाता है, बिकॉज 2-3 साल तक आपको जॉब नहीं मिलती है, तो आपको लंबी इंटर्नशिप करनी पड़ेगी और Okay. जहाँ पे लाइव प्रोजेक्ट हो रहे हैं वैसी जगह पे इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। और साइबर सिक्योरिटी की जॉब मिलना भी बहुत मुश्किल है, इंटर्नशिप मिलना भी बहुत मुश्किल है। तो मेक श्योर यू विल हैव अ राइट अमाउंट ऑफ नेटवर्क, राइट अमाउंट ऑफ सर्टिफिकेट, और लिंक्डइन का पावर समझिए, जितना आप अच्छे लोगों के साथ लिंक्डइन पे कनेक्ट करोगे वो आपके लिए बेटर है। Right. So thank you निर्मल, I think काफ़ी अच्छा सेशन था। We discussed on a lot of things, टेक्निकल बातें भी करी AI पे, साइबर सिक्योरिटी पे, बट दूसरे जो एस्पेक्ट्स है लाइफ के, ऑन ट्रैवलिंग, नेटवर्किंग, इनर वर्क, सेल्फ क्लैरिटी, उन पे भी बात करी। तो आई रियली होप कि आवर ऑडियंस इंजॉयज दिस, और जो थैंक यू। हम इस सेशन के थ्रू देना चाहते थे अपने ऑडियंस को, इट गोज। Yeah. सो एनी लास्ट वर्ड्स बिफोर वी क्लोज? कुदरत देती नहीं है, लौटाती है। जितना आप सामने वालों को देना स्टार्ट कर दोगे, वैल्यू, अमाउंट, एफर्ट्स, उतना आपको रिटर्न मिलेगा। तो स्टार्ट गिविंग, यू विल गेट व्हाट यू वांट। हैप्पी फॉर यू। So thank you Nirmal, closing on that thought which was very deep. So thank you everyone, thanks for watching this. Share it with somebody you know and might benefit from it. Thank you. थैंक यू।